जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सुशासन और विकास के नए अध्याय लिख रहा है। राइजिंग राजस्थान के तहत हुए कार्य अब धरातल पर दिखाई दे रही हैं। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार की रफ्तार से किसान, युवा और मजदूर वर्ग को नई ऊर्जा मिली है और इसी मामले पर नेटवर्क 10 ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत की। को लेकर हाल ही में अमित शाह, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री आए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में धरातल पर राजस्थान जो है बड़ी उपलब्धि है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष इस चीज को नकार रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं अरुण चतुर्वेदी, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ जिस तरह से राजस्थान का, जिस तरह अमित शाह जी तारीफ करके गए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं नकार रहा है इस चीज को? देखिए, विपक्ष का काम है केवल कमियां निकालना। उनको पता है कि जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, आपने तो इसी तरह के काफ़ी काम किए और उसके बाद भी धरातल पर कोई प्रोजेक्ट निकल कर नहीं आए। राजस्थान में वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़ी चीज़ रही कि पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ। लगभग 70 लाख के 35 लाख के आसपास के अधिक के प्रोजेक्ट हुए, जिनमें से 3.5 लाख के प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो चुके हैं और 3.5 लाख के पाइपलाइन में, जो अगले दिसंबर से पहले धरातल पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ साथ सरकार की जो अप्रोच है, वो लगातार बात करते हुए कैसे वो ज़मीन पर निकल सकते हैं, इसके ऊपर लोगों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, सॉर्ट आउट करके वो काम शुरू हो जाए, इसके ऊपर है। मुझे लगता है कि इन सब के माध्यम से जो सरकार ने कहा है उसको ज़मीन पर उतारने का काम कर रही है। जिस तरह से अभी अंतर चुनाव है, बात की जाए, क्योंकि हर जगह जो उपचुनाव है वहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया और कांग्रेस ने कल जो प्रत्याशी थे वो नामांकन दाखिल किया, तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई विपक्ष में गुटबाजी है, बीजेपी में गुटबाजी है, प्रत्याशी नहीं उतार पा रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम, अपनी रीति नीति स्वयं बनाती है, इसलिए किसी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को कम से कम भारतीय जनता पार्टी के घर के मामलों में परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने घर को संभालिए। प्रत्याशी तो घोषित कर दिया, लेकिन घर के अंदर जो आपके फुटबॉल मची हुई है उसको कैसे रोकेंगे, उसको चिंता करिए। भारतीय जनता पार्टी तय समय पर नॉमिनेशन की 21 तारीख है, उससे पर्याप्त समय पहले अपने प्रत्याशी की घोषणा कर देगी। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ही प्रत्याशी घोषणा होगी और पार्टी पूरी दमदारी से लड़ने वाली है। ये कांग्रेस किसी और पार्टी की तरह नहीं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। लगातार जनता से केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक विषयों के ऊपर भी लगातार सतत संपर्क में है। कांग्रेस का 5 वर्ष का कालखंड जनता ने देखा है। वहाँ जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनकी कारगुजारियों को भी बहुत निकट के साथ अंता की जनता ने देखा है। निश्चित रूप से जनता न्याय करेगी अंता के साथ और भारतीय जनता पार्टी को जिता कर भेजेगी। तो ये थे हमारे साथ अरुण चतुर्वेदी, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष। इन्होंने सुना, आपने जिस तरह से कई मुद्दों पर इन्होंने प्रखर अपनी बात रखी और जिस तरह से जो कहा कि आगामी जो देश जिस तरह से लगातार आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और जिस तरह से स्वदेशी भारत की जो आत्मनिर्भर बनने की वो है, वो कहीं ना कहीं आगे भी देखने को मिलेगी। मैं कैमरामैन श्याम के साथ लोकेश चौधरी, नेटवर्क 10, जयपुर से।